अभी चल रहा हूँ बस पे वापस, और यहाँ से जो अगला स्टॉप है वो है कांकरिया लेक। तो कांकरिया लेक पे पहुँचेंगे, वहीं पे लंच भी है हम लोगों का, तो वहाँ लंच करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये है गेट नंबर 3 कांकरिया लेक के लिए, और यहाँ से एंट्री करनी है। 10 रुपये एंट्री फी थी यहाँ की कांकरिया लेक की, और ये बस वाले टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। जो भी एंट्री फी जहाँ की है वो खुद से पे करना पड़ेगा। तो ये है कांकरिया लेक, देख लो भाई। यहाँ पे भी वेव्स काफ़ी तेज उड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। उधर सामने स्टीमर दिख रहा होगा। और टॉय ट्रेन भी यहाँ से गुजरती है। ये कांकरिया लेक जो है ये भी रिवर फ्रंट के जैसा ही है, बस रिवर फ्रंट पे ये था कि वहाँ से टॉय ट्रेन नहीं गुजर रही थी, इधर पीछे से टॉय ट्रेन भी गुजर रही। तो अभी स्पीड बोट का एक टिकट ले लिया है, और जेट स्की भी है यहाँ पे। तो जेट स्की जो है उसका चार्ज है 250 रुपीज़, और स्पीड बोट का 130 रुपीज़। लाइफ जैकेट अभी पहनना है, फिर आगे बढ़ना। जल्दी है, यहाँ पे आवाज़ तो आएगी नहीं। ये बच्ची डर गई थी, रोने लगी। ऐसे ही यहाँ पे जो टॉय ट्रेन गुजरती उसके बिल्कुल बगल में सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। सब गुजराती में लिखा है क्या? अच्छा, इंग्लिश है पीछे। ओके, एक वेज पुलाव कर दो। तो ये आ गया है वेज पुलाव। तो जो खाने को लेके एक मिथ था गुजरात में कि सब चीज़ मीठा ही होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। वो भाई भी बता रहा था कि वो मतलब कुछ व्यंजन हैं यहाँ के जो होते हैं मीठे, सारे नहीं। और वैसे भी अगर टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो टूरिस्ट के टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अभी तो सिर्फ 1 घंटा बीता है, 1:15 बज रहे हैं, और 2:15 बजे हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है। आप महाराष्ट्र से हैं? मैं मराठी। अच्छा, आप गुजरात से हैं, मराठी। तो आपको मराठी तो आधी होगी ना? डिफरेंस क्या है, सिमिलर है क्या गुजराती मराठी? मराठी और गुजराती जो मेरे को समझ में आया, हाँ, तो 4-5 दिन समय आया। मराठी जो लिखने का है, हाँ, वो पूरा एग्जैक्ट हिंदी है, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर फालतू है। अच्छा। गुजराती का कैरेक्टर और हिंदी का कैरेक्टर फ़र्क है। अच्छा अच्छा। लेकिन मराठी समझना मुश्किल है, गुजराती समझना फिर भी आसान है। यहाँ पे कोई स्टॉप है, बस ने लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाना। तो अभी सब लोग नीचे जा रहे हैं, और जो हमारे गार्ड भाई साहब हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी बताऊँगा बाव का क्या मतलब होता है। ये देखो नीचे उधर से आगे से रास्ता है, और ये ऐसे देखो। जो बाव होता है, बाव का मतलब या वाव या बाव कुछ भी बोल सकते हो, उसका मतलब होता है स्टेप वेल।
स्टेपवेल का मतलब सीढ़ियों से उतर के जो कुआं ऐसा बना हो, वैसा ही कुछ। और जैसे दिल्ली में है ना अग्रसेन की बावली, पिछले साल गया था मैं, वो भी एक तरह का क्या है, बावड़ी है। बावली या बावड़ी एक ही चीज़ है, उसको स्टेपवेल बोलते हैं। और राजस्थानी में स्टेपवेल को बावड़ी बोलते हैं, और वहीं गुजरात में इसको बाव बोलते हैं। तो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चलो नीचे। तो इसको बनवाने का पर्पज़ ये था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ देखो पानी भरा हुआ है पूरा स्टेपवेल। तो यहीं पे वाटर के स्टोर किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी की कमी हो तो यहाँ से ले सकें। पानी को बचाने के लिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसका मकसद ये था कि ये बना था 1499 में, बता रहे थे अभी उन्होंने। और उस समय क्या था, ये पूरा फॉरेस्ट जोन था, तो रास्ते में जो यात्री जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, वो इस पानी का यूज़ कर सकें पीने के लिए, खाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। राजस्थान और गुजरात में ही इनको देखा जा सकता है। कारण ये है कि राजस्थान और गुजरात में हमेशा से पानी की कमी रही है, तो स्टेपवेल बनाना बहुत ज़रूरी था। और अगर लखनऊ में इमाम बाड़ा गए हो कभी देखने ना, तो इमाम बाड़ा के बगल में जो एक बना है, वहाँ भी सेम है। वहाँ पानी कम है, लेकिन वहाँ की जो कहानी बताएंगे कि सामने से जो बाहर से अगर कोई आक्रमण कर रहा हो, तो अंदर से सैनिक पानी में उसकी इमेज देखते थे और वहाँ से तीर चलाते थे। वो पढ़ा है ना 10th में पहला चैप्टर, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे उसकी आँख तक पहुँचती थी, उसी एंगल पे मारता था, तो इंसिडेंट पे जाके बाहर वाले को लग जाता था। और ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है भाई, यहाँ से निकल सकते हैं और बगल से यहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हैं ऊपर जाने के लिए। 25 मिनट का टाइम दिया है उन्होंने। तो इसको देख पा रहे हैं भाई, कितना पतला संकरा है। ये आखिरी स्टॉप है, इसके बाद साबरमती भी। अच्छा, ये है टेंपल, हटी सिंह जैन टेंपल, देख लो भाई। जो हटी सिंह थे, बता रहे हैं कि वो हिंदू सम्राट थे, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ जो थी, उनका इंटरेस्ट जैनिज़्म की तरफ था, तो उन्होंने उनसे जैन धर्म अपनाने को कहा और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और उसके बाद उन्हें दान पुण्य करने में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई, और फिर उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको दान करना, समाज सेवा में लगाना, ये सारा शुरू कर दिया। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो गरीब लोग थे या किसान थे, उनका भी टैक्स वो खुद भर देते थे। और बाद में जो उनकी वाइफ थी, उनका नाम बताया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनकी वाइफ ने भी अहमदाबाद में पहला गर्ल्स कॉलेज खोला था 1850 में, और ये मंदिर बना था उससे 2 साल पहले 1848 में। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाकी मंदिर के अंदर क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो मंदिर के अंदर जो जैन धर्म के कितने 48 तीर्थंकर हैं, लेकिन यहाँ पे 52 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, 52 तीर्थंकरों की। और उसके बारे में ये है कि जो 48 हैं वो तो इनके पास्ट के हैं, यानी जो हो चुके हैं, जिनका अवतार हो चुका है वो, और बाकी 2 इस समय प्रेजेंट के हैं, और 2 आने वाले फ्यूचर के भी हैं, मतलब उनका भी पता चल गया। जैसे हिंदू धर्म में भी है ना, कहते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार का कब जन्म होगा, ऐसा कुछ है ना, 10वां अवतार कब होगा, कलयुग के बाद होगा, ऐसा कुछ है, मुझे उतना कंफर्म नहीं है। अब आखिरी स्टॉप बचा है जो साबरमती आश्रम होगा। कुछ लोगों ने पहले भी देख लिया था, क्योंकि बस वहीं से लेनी थी, सामने साबरमती आश्रम था भी, और बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा बस वहीं पे उतार ही देगी, तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और भाई टाइम हो गया इस समय 3:42 दिख रहा है, 3:42 हो रहा है। और टेम्परेचर देख लो ज़रा अहमदाबाद का, 27 डिग्री सेल्सियस। तारीख़ है 6 जनवरी। वहाँ यूपी में इस समय जा रहा है 6 डिग्री 4 डिग्री, और यहाँ पे है 27 डिग्री। गर्मी इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मैं बस के जो ऊपर वाला हिस्सा था, यानी जो डेक पे था, वहाँ से मैं आ गया नीचे। बाकी सब लोग आ जाएं, फिर निकलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। और यार बस की जर्नी तो बहुत गजब की रही, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब प्लेसेस ठीक ठाक हैं, लेकिन जर्नी बहुत सही है।
हमारे गाइड भाई। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयूर सुल्तान है। अच्छा बेसिकली मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ इस बस में। अच्छा। बस में आप आए, इसकी ऑफलाइन टिकट मिल जाती है? ऑफलाइन मिल जाती है। ऐसा तो नहीं हो कभी भीड़ ज़्यादा रहे? भीड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि एडजस्ट हो जाता है। तो ये है साबरमती आश्रम, जहाँ से रह के महात्मा गांधी ने लगभग सारे मोमेंट यहीं से चलाए थे। हिस्ट्री से रिलेटेड जो गांधी जी का योगदान था सारा यहाँ पे मेंशन है। और यहीं पे आए थे डोनाल्ड ट्रंप 1-2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, सुना होगा, बहुत सारी भीड़ लगी थी। यही है भाई साबरमती रिवर है और इधर उसी के किनारे पे आश्रम बसा हुआ है। तो चलो फिर बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और हो सकेगा तो इसको 2 पार्ट में डालूंगा अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो। अब यहाँ से हॉस्टल निकलना है मुझे।